कि क्या शरीर में आंख जरूरी है या सिर्फ हाथ जरूरी है? दोनों चीजें जरूरी है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। हम नेत्र को झुठला कैसे सकते हैं? किसी ने कहा कि मैं ज्योतिष को मानता नहीं। मेरा एक पंच लाइन था कि तुम ज्योतिष को जानते नहीं। बिल्कुल। वही नहीं मानेगा जो जानेगा नहीं। भाई, मां के गर्भ से जन्म लेते हुए किसी बालक ने तो देखा नहीं जी। लेकिन मां की सेवा शुश्रूषा से वो मानने लग जाता है कि यही मां है। पिता की सेवा से कहता है यही पिता है। ज्योतिष को जो जान गया वो कह ही नहीं सकता कि हम मानते नहीं है। अगर ज्योतिष का कुछ अस्तित्व ना होता तो आज हर विश्वविद्यालय में इस विषय पर शिक्षा क्यों होती? भाई, हर विश्वविद्यालय में इस पर एमए हो रहा है, पीएचडी हो रही है। ऐसे ही क्या बड़े बड़े अभिनेता रत्न। भाई, रत्न की बात छोड़ दीजिए, रत्न को तो मैं भी झुठलाता हूं। पत्थर का एक अलग बहुत बड़ा व्यापक विषय है, उस विषय पर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ज्योतिष एक सतत शोध का प्रक्रिया है। एक बार मैं बहुत सारे जेलों में भी मैं कैदियों पे रिसर्च के लिए गया हूं। आप ताजुब करेंगे, अरेस्टिंग डेट, अब कैदियों को तो पता नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है। बिल्कुल। अरेस्टिंग डेट से मैंने जो घटनाओं, मैंने क्या, मां सरस्वती की कृपा से जो घटनाओं के बारे में जिक्र कर दिया। डॉक्टर एच.सी. राय साहब थे उस समय, इटावा जेल में मैं गया था सन 2010-11 में मेरे ख्याल से। अचंभित हो गए, सोच ही नहीं सकते थे। डालीगंज में, लखनऊ में के हॉस्पिटल करके है, डॉक्टर के.एम. सिंह केजीएमसी के कुलपति हुआ करते थे, गाजीपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के। वहां पर उन्होंने मेरे साथ मिल करके एक पूरा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से वो बल्कि ग्रांट भी दिलवाने वाले थे मुझे, वो रोगों पर शोध के लिए मुझे नियुक्त किए। बिल्कुल। कि शाम को आप बैठिए यहाँ पर, जो पेशेंट्स आएंगे अगर स्वेच्छा से वो अपनी बर्थ डिटेल भरना चाहते हैं तो भर दे, रिसेप्शन पे उनको दिया जाएगा प्रोफार्मा। तो वो प्रोफार्मा दिलवाए और पेशेंट्स भरते थे और मेरे पास वो वार्ड बॉय लेके आता था जी। मुझे क्या करना था कि उस डिटेल के आधार पर मुझे डिसीजेस डायग्नोज करने होते थे जी। और बंद लिफाफा पे एनवेलप में मुझे राय साहब को देना होता था। अब आप कल्पना करिए कि 100% सक्सेस रेशियो था मेरा। बताइए। मशीनें करीब 3 से 4 दिन लेती हैं। ठाकुर जी की कृपा रही, मां सरस्वती की कृपा रही, शोध रहा। एक बार तो नतनी की कुंडली से नानी की बीमारी मैंने डायग्नोज किया था। आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ये कैसे संभव है। जा पर कृपा करहु जन जानी, कभी उर अजिर नचावहि बानी। वो वाणी में आ जाती है सरस्वती, वो कृपा कर दी ना तो फिर कुछ नहीं शेष है। चमत्कार इसी प्रकार से होते हैं, ये होता है ऐसा नहीं है। और ज्योतिष तो कैलकुलेटिव है, मैं चमत्कार की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। हमारे यहाँ 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हमारे हिंदू संस्कृत में, अपने सनातन धर्म में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया हनुमान जी के पास था। मन की बात को जान लेना आदि उसी श्रेणी में आता है। तो ज्योतिष तो कैलकुलेशन है। तो जो बागेश्वर धाम वाले बाबा है वो भी मन की बात जान लेते हैं, उन पे कृपा है। कृपा है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा, झुठलाऊंगा। मैंने इस पर 2 वीडियोस डाले थे। मेरा एक छोटा सा डिजिटल न्यूज चैनल भी है, N27 न्यूज के नाम से। मैंने उस पर पूरी तरह से न्यूज बोला था। और चैनलों पर जहां पर लोग जबरदस्ती की बात करते हैं, तर्क आए। कुंडली में एक योग होता है, वाक सिद्धि योग, स्पष्ट है। तो वो वाक सिद्धि द्वितीय और नवम भाव के सम्मिश्रण से बनता है। तो अगर वो व्यक्ति कहे कि भैया आप डेली लैट्रिन छू दीजिए तो आप पास हो जाएंगे, तो उसकी वाणी से मतलब है, वहां लैट्रिन छूने से मतलब नहीं। निकृष्ट से निकृष्ट मेरा मतलब है कहने का। यहां पर इसको हमें तर्क की कसौटी पे नहीं कसना है जी। बहुत सारी चीजें हैं जो तर्क के परे हैं, वहां पर विज्ञान भी आके शून्य और मूक हो जाता है। आखिर डॉक्टर मेडिकल की भी क्यों सीमा बांधी गई? क्योंकि उसके पास भी लिमिट है। लेकिन जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इनकी सीमा नहीं, ये असीम है, कहां तक जाएगी। और बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र जी के ऊपर निश्चित तौर पर रत्ती भर संदेह नहीं, दैवीय अनुकंपा है। और जब तक उसकी कृपा तब तक सामने है सब कुछ, उसमें कोई कहना। आपके वीडियो के नीचे एक कमेंट आया, वो उस कमेंट को मैं बताना चाहूंगा। वो शख्स कह रहे हैं कि मेरे दादाजी ने मेरी कुंडली दिखाई अपने गुरुजी को।
और मेरे उनके गुरुजी ने कहा कि इसकी कुंडली बड़ी खराब है। उन्होंने कहा कि राहु सूर्य के साथ बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, अस्त हो गया है। मगर मैंने भगवान को मानना नहीं छोड़ा, मैं निरंतर मेहनत करता रहा, भगवान की तरफ याद करता रहा। तो मेरे दादाजी ने बोला कि इसकी सरकारी क्या प्राइवेट जॉब भी नहीं लगेगी। अब वो शख्स कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स का उच्च अधिकारी बना बैठा हूं। देखिए, इसमें वो जो व्यक्ति विशेष थे, जो ज्योतिषी महोदय थे, सारी चीजों को अलग अलग से जोड़ा जाए, उनको शायद नॉलेज नहीं रहा होगा। गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्पष्ट योग होते हैं। मैंने अपने लेटर हेड पे, मैं आप चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा, मैंने फोटो भी खींचा है। लगभग मैंने बताया कि यूथ मेरा सबसे अधिक फॉलोअर है। मैं लिख के पूरे अपने लेटर हेड पे लिख के देता हूँ, कृपया इसे अपॉइंटमेंट लेटर समझा जाए। अच्छा। और साइन कर देता हूँ। पागल आदमी हूं, मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड करवाता हूँ कि रिकॉर्ड करो, मुझ पर केस कर देना। मैं ससुरा जाकर ज्योतिष की किताबों पर कर दूंगा मैं तो, कि मैं गलत नहीं हूं, मेरा गणित गलत नहीं है। हाँ, सामने वाले की बर्थ डिटेल्स गलत होगी तो विषय अलग है। तो मैं जब बोलता हूं तो उसमें मैं ना बर्थ डिटेल को रिपीट करता हूं, जिससे वो रिकॉर्ड रहे, ऑन रिकॉर्ड रहे कि ये डिटेल वाले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये फिक्स होता। अब जैसे सूर्य राहु को ही अगर हम लेते हैं तो ग्रहण दोष किस परिप्रेक्ष्य में गलत है? कोई भी चीज हर जगह गलत नहीं होती भैया। जैसे अब आग है, आग से घर जला लो, हवन कर लो, खाना बना लो, इंसानों को भी लोग जला देते हैं। तो सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष है, लेकिन वो कई जगहों पर बहुत पॉजिटिव होता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। मैंने आज तक किसी भी कुंडली को बुरी नहीं कहा, अनटिल अनलेस उसमें दिमागी रूप से खराब होने का योग ना हो। अगर किसी के जन्मांक में दिमागी परेशानी है कि वो मस्तिष्कीय परेशानी से ग्रसित रहेगा, उसके अंदर के सेंसेस काम नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे जन्मांकों को दया की दृष्टि से देखता हूं। अदरवाइज किसी कुंडली को मैंने आज तक गलत नहीं कहा कि ये कुंडली पीड़ित है या गलत है। हाँ, उसके परिप्रेक्ष्य, अब जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में अविवाहित योग है जी, अब सामने वाला कहा कि हम अविवाहित को ही कहते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही, जिंदगी तो खराब हो गई। अब भैया उनको लग रहा कि जिसकी शादी नहीं हो रही है वो खराब हो गया, अब जो शादी करके रो रहे हैं उनका क्या कहा जाए? तो कहने का मतलब जिसके पास जो नहीं है उस चीज को लेकर के वो पीड़ित होता है, चिंतित होता है कि नहीं, हमको तो बहुत पीड़ा है, हमारी शादी नहीं हो रही, ऐसी स्थिति है। इन जनरल देखा जाए तो कुंडली पीड़ित नहीं होती, कैलकुलेशन अगर सही है। अब वो ज्योतिषी के अंदर, उनके अंदर जिन्होंने कमेंट की बात किया, उनके अंदर शायद उतनी गहराई नहीं होगी, ज्ञान नहीं रहा होगा, नहीं तो सरकारी नौकरी और